हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीएस सर जी में 5 नवंबर की महत्वपूर्ण खबरों के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। 6800 लिस्ट को लेकर बड़ा प्रयास, सफलता मिलेगी जल्द। वहीं 68,500 शिक्षक भर्ती में 5% छूट पर आ रही है आज की बड़ी अपडेट। नवनियुक्त प्रमुख सचिव से मुलाकात की गई है। 68,500 शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों पर 5% छूट जो एनसीबीसी रिपोर्ट में बात की गई उसको लागू करते हुए नियुक्ति को लेकर के। वहीं 12,460 शिक्षक भर्ती में एससीईआरटी सचिव से मुलाकात संपन्न। काउंसलिंग पर आई बड़ी खबर। 70,000 पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन हुआ जारी। परीक्षा पैटर्न और योग्यता में बदलाव के साथ आवेदन प्रक्रिया आज से हो गई है शुरू। तो सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि सही सटीक और ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार पूर्वक। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, सीधी भर्तियों में जुड़ेंगे स्क्रीनिंग परीक्षा के भी 75% अंक। यूपीपीएससी के ऐतिहासिक निर्णय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती भी शामिल। 2 चरणों में होगा अभ्यर्थियों की योग्यता का मूल्यांकन, फिर जारी होगा परिणाम। खबर जानते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से होने वाली सभी सीधी भर्तियों में अब स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक भी जुड़ेंगे। आयोग ने इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। पारदर्शिता को लेकर इसे ऐतिहासिक माना जा रहा है। इसमें राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भी सीधी भर्ती शामिल है। सीधी भर्ती में पक्षपात और मनमानी के आरोप लंबे समय से लगते आ रहे हैं। आयोग स्क्रीनिंग परीक्षा तो करा देता था, लेकिन चयन केवल इंटरव्यू के आधार पर होता था। ऐसे में अभ्यर्थियों की योग्यता का उचित मूल्यांकन नहीं हो पाता था। स्क्रीनिंग परीक्षा केवल अभ्यर्थियों की छटनी के लिए थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अभ्यर्थियों की योग्यता का मूल्यांकन 2 चरणों में होगा और इसके बाद अंतिम चयन परिणाम जारी किया जाएगा। स्क्रीनिंग परीक्षा की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। आयोग ने निर्णय लिया है कि सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया में 75% अंक स्क्रीनिंग परीक्षा और 25% अंक इंटरव्यू के होंगे। इस निर्णय के बाद समूह ख की 90% सीधी भर्तियों में स्क्रीनिंग परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर चयन होंगे। समूह ख में विशिष्ट अर्हता वाले कुछ पद और समूह क के पदों पर ही केवल इंटरव्यू के आधार पर चयन किया जाएगा। खास यह है कि राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर सीधी भर्ती में स्क्रीनिंग परीक्षा और इंटरव्यू के अंक जुड़ेंगे। अब तक इस पद पर भर्ती केवल इंटरव्यू के आधार पर होती थी, जबकि अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर अंतिम चयन किया जाता है। इस पर भी सवाल उठते रहे हैं, जब पद और पाठ्यक्रम एक समान है तो चयन प्रक्रिया में भिन्नता क्यों। लेकिन आयोग के इस निर्णय के बाद दोनों भर्तियों की चयन प्रक्रिया लगभग एक समान हो जाएगी और आयोग के अध्यक्ष संजय श्री ने की इस पहल का प्रतियोगी छात्रों ने स्वागत किया है। छात्र काफी समय से सीधी भर्तियों में स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक जोड़ने की मांग कर रहे थे। तो आप सभी को बता दें, सीधी भर्तियों से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट ये है। यूपीपीएससी की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया जिसका छात्रों ने स्वागत किया है और ये कहीं ना कहीं एक सकारात्मक कदम है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से सीधी भर्तियों से जुड़ा हुआ मुद्दे को लेकर के। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों, बात कर लेते हैं लखनऊ में अग्निवीरों की भर्ती रैली 16 से 24 तक। राजधानी में अग्निवीर भर्ती रैली 16 नवंबर से शुरू होकर 24 नवंबर तक चलेगी। इसमें जनरल ड्यूटी, टेक्निकल क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल ट्रेड्समैन श्रेणी के पदों के लिए भर्ती होगी। मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि भर्ती कार्यालय लखनऊ के तहत आने वाले जिलों में 10,500 से अधिक अभ्यर्थी अखिल भारतीय सामान्य लिखित प्रवेश परीक्षा में पास हुए हैं। ये अभ्यर्थी अब भर्ती के अगले चरण में हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि भर्ती कार्यालय अमेठी के अंतर्गत आने वाले जिलों से अग्निवीर, जनरल ड्यूटी, टेक्निकल क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल ट्रेड्समैन के लिए भर्ती 19 से 27 दिसंबर तक चलेगी। दूसरी ओर महिला मिलिट्री पुलिस के लिए यूपी और उत्तराखंड क्षेत्र की भर्ती रैली 27 से 28 नवंबर तक लखनऊ में होगी। तो आप सभी को बता दें, जो फर्स्ट राउंड की परीक्षा पास करके आगे बढ़ चुके हैं उन अभ्यर्थियों के लिए 16 से 24 नवंबर तक लखनऊ में भर्ती रैली चलने वाली है। तो सभी अभ्यर्थी जो इसमें सफल हैं वो इसमें पार्टिसिपेट अवश्य करें। तो अग्निवीरों से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के बाद हम मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अब बात कर लेते हैं 70,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के आज की बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार सरकार की तरफ से बीपीएससी टीआरई 1.0 शिक्षक भर्ती लगभग कंप्लीट की जा रही है और उसके बाद बीपीएससी टीआरई 2.0 शिक्षक भर्ती का अनाउंसमेंट कर दिया गया है और आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू कर दी गई है। सब कुछ बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्लियर कर दिया है और सारी चीज़ों को अब स्पष्ट हम आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो बीपीएससी ने दूसरे चरण की जारी की रिक्तियां, पंजीकरण आज से। शिक्षक भर्ती 70,000 पदों के लिए आवेदन 25 तक होगी आवेदन की प्रक्रिया। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण में कुल 17,622 पदों के लिए रिक्तियां शनिवार को जारी कर दी हैं। शिक्षा विभाग से और रिक्तियां आने पर इसकी संख्या बढ़ सकती है। वहीं अभ्यर्थी रविवार के से पंजीयन शुरू कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 25 नवंबर है। परीक्षा 7 से 10 दिसंबर तक संभावित है। रिजल्ट 31 दिसंबर तक जारी होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान से 2 माह के अंदर दूसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा कर लेने
करने को कहा था। इसके बाद शिक्षा विभाग और आयोग ने युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया है। 2 दिन में नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि सामान्य विद्यालयों के लिए 69,706 रिक्तियां हैं, वहीं 916 पद पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत में आने वाले विद्यालयों के पास हैं। पहले चरण की ही तरह होगा पाठ्यक्रम। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि पहले चरण की परीक्षा की तरह दूसरे चरण का सिलेबस होगा। इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस सिलेबस एनसीईआरटी आधारित होगा। स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के सवाल इस परीक्षा में रखे जाएंगे, लेकिन पेपर पैटर्न में कुछ परिवर्तन किया गया है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि दूसरे चरण में कुछ बदलाव किए गए हैं। इस बार 120 की जगह 150 प्रश्न रहेंगे। 2.5 घंटे का समय मिलेगा। इसमें भाषा से 30 प्रश्न होंगे और 22 हिंदी व अंग्रेजी से 8 सवाल रहेंगे और भाषा के 30 अंकों में 9 अंक लाना अनिवार्य होगा। वहीं निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एक बार फिर से शिक्षक भर्ती में निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। बीपीएससी ने कहा कि दूसरे चरण की परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। एक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों को अपने विषय के संयोजन के अनुसार आवेदन करना होगा। इसमें गलती पर सुधार नहीं होगा। इस बार अपीयरिंग उम्मीदवारों को मौका नहीं दिया गया है। तो साथियों आप सभी लोग देख सकते हैं शिक्षकों के कहाँ कितने पद रिक्त हैं। तो 6 से 8 के वर्ग के लिए 31,982 पद रिक्त हैं। 9 से 10 वालों के लिए 18,877 पद रिक्त हैं और 9 से 10 विशेष स्कूलों में 270 पद रिक्त हैं और 11 से 12 वालों के लिए 18,577 पद रिक्त हैं। वहीं अति पिछड़ा और अति पिछड़ा विभाग के तहत 6 से 8 के लिए 234, 9 से 10 के लिए 248 और 11 से 12 के लिए 403 पद रिक्त हैं। वे प्रधानाध्यापक के भी 31 पद रिक्त हैं। तो साथियों आप सभी लोग देख सकते हैं बिहार सरकार की तरफ से बीपीएससी टीआरई 2.0 शिक्षक भर्ती के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू कर दी गई है और पेपर पैटर्न में बदलाव ये किया गया है कि इस बार जो आपका पेपर होगा वो 150 प्रश्नों का होगा और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 30 प्रश्न अब की बार भाषा के रखे गए हैं, जिसमें से 22 हिंदी और 8 अंग्रेजी के होंगे और इनमें आपको पासिंग मार्क लाना है, यानी 9 नंबर हर हाल में अचीव करने हैं। वहीं आपको बता दें कि इस बार जो है उन सभी अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा जो अपीयरिंग वाले हैं, चाहे आपका डीएलएड या बीएड अपीयरिंग वाले अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप सीटेट अपीयरिंग वाले हैं तभी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस बार बीपीएससी चेयरमैन ने स्पष्ट कर दिया है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 शिक्षक भर्ती में जो भी अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आवेदन करते समय तक उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है इस भर्ती के लिए वो सभी कंप्लीट होनी चाहिए, यानी पूरी होनी चाहिए, चाहे वो सीटेट एग्जाम क्वालिफाई हो और चाहे बीएड या बीटीसी या डीएलएड का एग्जाम वो लोग पूरा कर चुके हों। कहने का तात्पर्य यह है कि इस बार अपीयरिंग को कोई मौका नहीं दिया गया बीपीएससी की तरफ से। आप फार्म भर रहे हैं उससे पहले तक आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। सीटेट या बीटेट दोनों परीक्षाएं या एस्टेट कुछ जो भी परीक्षाएं वो आपकी पास होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के इस बार अपीयरिंग वालों को झटका, लेकिन बीएड और बीटीसी और डीएलएड वाले अभ्यर्थियों के लिए एक सुनहरा मौका है इस बार अपने आप की नौकरी पक्की करने को लेकर के। तो साथियों ये थी 17,000 पदों पर शिक्षक भर्ती के विज्ञापन और आवेदन प्रक्रिया और परीक्षा पैटर्न पर बदलाव से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों वहीं बीपीएससी टीआरई 2.0 शिक्षक भर्ती में एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि दूसरे चरण में हर वर्ग की महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होंगी। मध्य विद्यालय में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। साथियों ये बड़ा स्टेटमेंट है और आप सभी लोग देख सकते हैं कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में मध्य विद्यालय के लिए महिला अभ्यर्थियों को 50% आरक्षण मिलेगा। मध्य विद्यालय में 31,982 पद है। महिलाओं के लिए 15,991 पद सुरक्षित होंगे। हर वर्ग की महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होंगी। इसमें बीएड और डीएलएड दोनों को मौका दिया जाएगा। तो ये साथियों बड़ा फैसला लिया गया है बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से और जो 31,982 पद हैं उसमें 50% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई और इसमें सभी कैटेगरी की महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। तो ये एक बड़ा कदम उठाया गया है बिहार सरकार की तरफ से महिलाओं को 50% रिजर्वेशन देने को लेकर के। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों बात कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में कोर्ट से फाइनल ऑर्डर डिलीवर हो चुका है, लेकिन अभी तक इसकी रिटर्न कॉपी नहीं आई है और इसको लेकर के 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए लगभग 6,000 से अधिक अभ्यर्थी जिनको इस आदेश का लाभ मिलने वाला है उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा शंका की गुंजाइश है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो आप सभी साथियों को बता दें जो ऑर्डर डिलीवर किया गया है कोर्ट से उसमें इस कोर्ट के द्वारा कोई भी
मॉडिफिकेशन नहीं किया जाएगा, यानी कोई भी प्रकार का परिवर्तन इसमें नहीं किया जाएगा। तो इसको लेकर के जो भी आप सभी के डाउट्स हैं उसको बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि 12,460 शिक्षक भर्ती में जो ऑर्डर डिलीवर हुआ है अक्षरशः वही रिटर्न कॉपी में भी लिख करके आएगा और उसमें परिवर्तन की कोई संभावना नहीं। तो ये जो अफवाह फैलाई जा रही है सोशल मीडिया माध्यमों से कि आपके ऑर्डर में परिवर्तन हो सकता है, तो ऐसी कोई बात नहीं। ऑर्डर जो आया है वही ऑर्डर आपको रिटर्न फॉर्म में देखने को मिलेगा। लेकिन ऑर्डर अपलोड होने में इतनी देरी क्यों हो रही, इसके कारणों को जानने के लिए 12,460 शिक्षक भर्ती के मेन अगवाकार मोहित भाई की तरफ से लगातार हर संभव प्रयास जारी है और लगातार कोर्ट में अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कोर्ट ऑर्डर डिलीवर होने में या जो रिटर्न कॉपी है वो अपलोड होने में इतनी देरी क्यों हो रही है। तो उसको लेकर के प्रयास जारी है। आप सभी को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मोहित भाई ने सब कुछ क्लियर कर दिया है कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। ऑर्डर जो आया है वही रहेगा और इसमें किसी भी मॉडिफिकेशन की अब कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है। तो ये डाउट खत्म हो गया। उसके बाद आप सभी को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की तरफ से SCRT सचिव से मुलाकात कर अपनी नियुक्ति और काउंसलिंग के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। तो SCRT सचिव ने स्पष्ट कहा है कि जैसे कोर्ट का ऑर्डर रिटर्न फॉर्म में हम लोगों को उपलब्ध होता है तो आप सभी लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के आगे प्रोसेस बढ़ा दिया जाएगा और जो रिक्त पद हैं अंतिम रिक्त पदों तक नियुक्ति की जाएगी। उसके लिए चाहे सेकंड काउंसलिंग करानी पड़े, चाहे थर्ड काउंसलिंग लिस्ट जारी करनी पड़े, सभी कुछ होगा। और पूरी तरीके से सकारात्मक जो है सचिव जी से मुलाकात रही और उन्होंने कहा कि ऑर्डर अपलोड होते ही हम लोगों को जैसे ही कोर्ट से ऑर्डर मिलता है इस भर्ती प्रक्रिया में विशेष कुछ कार्रवाई करने को ज़्यादा बचा नहीं है और आप सभी लोग जो भी इस भर्ती से जुड़े हैं अपने डॉक्यूमेंट क्लियर कर लीजिए। काउंसलिंग के समय आप सभी को अपने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे, उससे पहले किसी को भी कहीं भी डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा करने हैं। ये 12,460 शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट है। यानी आप सभी की काउंसलिंग के समय आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी कर लीजिए अभी से, लेकिन आप सभी के डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं काउंसलिंग के समय और इसको लेकर के SCRT सचिव ने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। तो जैसे ही कोर्ट ऑर्डर रिटर्न फॉर्म में SCRT पहुंचता है आप सभी लोगों की नियुक्ति को लेकर के आगे का प्रोसेस त्वरित रूप में आगे बढ़ाया जाएगा क्योंकि इसमें और कोई रुकावट अब नहीं नजर आ रही है। तो 12,460 शिक्षक भर्ती में लगभग 6,000 भाई बहनों को जल्द ही नियुक्ति मिलने वाली है और ऑर्डर आते ही SCRT इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आगे बढ़ना चाहेगा क्योंकि चुनावों से पहले आप सभी लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। ऐसी जो है SCRT से अपडेट निकलकर सामने आ रही है। वहीं अब बात कर लेते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती में 5% छूट को लेकर के आज की बड़ी अपडेट के बारे में। साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती में लगभग 22,000 सीटें रिक्त होने के बाद भी NCBC की रिपोर्ट जो आई थी 5% रिजर्वेशन को लागू करने को लेकर के उसको लेकर के उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग ने अभी तक कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। अभ्यर्थियों के लगातार प्रयासों के बावजूद भी इस मामले में अभी तक कोई प्रोसेस आगे ना बढ़ा है। लेकिन इस बीच आप सभी को बता दें 68,500 शिक्षक भर्ती में 5% रिजर्वेशन को लागू कराने को लेकर के मेन अगवाकार तूफान सिंह भाई की तरफ से लगातार संभव प्रयास किया जा रहा है। नवनियुक्त प्रमुख सचिव से मुलाकात की गई है और उनकी तरफ से जो आश्वासन मिला है उसके बारे में जानकारी आप सभी के साथ डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये अपने भाई तूफान सिंह जी हैं और ये इनके पास पेड लेटर है। ये सचिवालय में प्रवेश के जो एंट्री टिकट है वो इनके पास है और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को ये जो 68,500 शिक्षक भर्ती में समाधान के लिए ज्ञापन सौंपते हुए और यहाँ प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को प्रत्येक बिंदु को समझाते हुए किस तरीके से NCBC रिपोर्ट आई है और किस तरीके से इसे बेसिक शिक्षा विभाग लागू कर सकता है, कितनी सीटें इसमें रिक्त हैं, सारी चीज़ें प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को स्पष्टली इन्होंने समझा दिया है, अपना ज्ञापन सौंप दिया है और उनकी तरफ से आश्वासन मिला है अगर कोई भी संभावना होती है इतने पद रिक्त हैं तो NCBC रिपोर्ट जो 5% रिजर्वेशन को लेकर के आई है उसको लागू करने का प्रयास किया जाएगा शासन स्तर पर विचार करने के बाद। पूरा स्पष्ट चीज़ें यहाँ से आप सभी लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग इस मुलाकात के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संघर्ष के साक्ष्य के क्रम में प्रमुख सचिव सर बेसिक शिक्षा से विभाग से मुलाकात की गई। 68,500 शिक्षक भर्ती में 5% छूट हुआ। आरक्षण मामले पर बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर MK सन्मुगा सुंदरम जी से लगभग 1 घंटे की सार्थक व सकारात्मक मुलाकात हुई जिसमें 68,500 शिक्षक भर्ती के पूरे मामले सहित आरक्षित वर्ग के OBC, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि को पासिंग मार्क में 5% छूट की अनदेखी पर निर्गत माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नई दिल्ली व राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग लखनऊ के आदेश संस्तुतियों का अनुपालन किया जाए और लगातार विधान परिषद की सामाजिक न्याय व सद्भावना समिति तथा विधानसभा की आश्वासन संबंधी समिति में चल रहे मामले का न्यायपूर्ण आदेश का पालन हो सके और हम आरक्षित वर्ग के दलित पिछड़े को न्याय मिल सके, जिस पर सकारात्मक चर्चा हुई और पिछली विधानसभा की आश्वासन संबंधी समिति व विधान परिषद की सामाजिक न्याय व सद्भावना समिति की बैठक में दिए गए जवाब पर भी सार्थक वार्ता हुई, जिस पर टीम
टीम किस रास्ते पर चलकर इसे पूरा करवाया जा सके इस पर काम कर रही। बाकी जल्द ही अगली मुलाकात के बाद मामले की यथास्थिति से आप सभी को अवगत करा दिया जाएगा। 68,500 शिक्षक भर्ती आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों का सपोर्ट ऐसे ही हम लोगों के साथ बना रहा तो एक दिन 5% रिजर्वेशन लागू कराने को लेकर के जरूर एक सकारात्मक कदम निकलकर सामने आएगा। तो कुल मिलाकर के 68,500 शिक्षक भर्ती में 5% रिजर्वेशन लागू कराने की एनसीवीसी रिपोर्ट जो आई थी उसको लागू कराने को लेकर के तूफान सिंह भाई की तरफ से हर संभव प्रयास किया जा रहा है और इसी क्रम में एक बड़ी मुलाकात है और वहां से जो उन्हें आश्वासन मिला वो पूरी तरीके से सकारात्मक है। अब देखना ये होगा कि नए प्रमुख सचिव जो बेसिक शिक्षा विभाग हैं उनकी तरफ से किस तरीके से इस पर आगे की कार्रवाई की जाती है, क्या एक्शन लिया जाता है, सारी चीजें आने वाले समय में अपने आप क्लियर होने लगेंगी। 68,500 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट अगर निकल कर आएगी तभी आपको चैनल के माध्यम से दी जाएगी। बनावटी न्यूज हम आपको नहीं देने वाले हैं। इसके लिए जो भाई बहन अभी तक चैनल से नहीं जुड़े फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें जिससे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति मामले को लेकर के 20 नवंबर को कोर्ट में एक बड़ी सुनवाई लगी हुई और उससे पहले 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों की तरफ से 1 से 20 नवंबर तक महाधरना प्रदर्शन और आंदोलन का आयोजन किया गया है जिसमें आप सभी लोग जानते हैं लगातार प्रयास जारी है। कल आप सभी को बता दें कुछ अभ्यर्थी केशव प्रसाद मौर्य आवास पर भी गए थे, हालांकि वहां पर उन्हें पुलिस ने अपने कस्टडी में ले लिया, बाद में हालांकि उनको छोड़ दिया गया। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि अब 31 दिसंबर तक धारा 144 लखनऊ में लगी है तो कोई भी बड़ा धरना प्रदर्शन आयोजित नहीं किया जा सकता है। इसलिए जिस तरीके से प्रयास किया जा रहा है उसी तरीके से प्रयास करते हुए आगे बढ़ना है और अपने मामले का निस्तारण करवाना है। तो अब क्या है 6800 लिस्ट को लेकर बड़ा प्रयास, सफलता जल्द किस तरीके से मिलेगी। तो आप सभी लोग जानते हैं जिस तरीके से 20 दिनों का टाइम डिसाइड किया गया है और हर संभव प्रयास करने के लिए उसी क्रम में कल कई मुलाकातें की गई हैं साथियों की तरफ से, जिसमें एक सबसे बड़ी अपडेट है और उस अपडेट को डिस्कस करने से पहले एक और बड़ी कार्रवाई जो 6800 की तरफ से की जा रही है उस पर जरा गौर फरमाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग इस इमेज को देख सकते हैं। इसमें सभी 6800 चयन सूची वाले भाई बहन हैं जो पोस्टर अभियान में जी जान से लगे हुए हैं और लगभग उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में ही ये पोस्टर अभियान जारी है। और ये जो इमेजेज आप देख रहे हैं ये जौनपुर से निकल कर आ रही हैं। किस तरीके से साहसिक कदम उठाते हुए इनकी सबकी तरफ से ये पोस्टर अभियान किया जा रहा है और कहीं ना कहीं पोस्टर अभियान का एक सकारात्मक इफेक्ट नेताओं पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप सभी को बता दें अधिकारियों पर तो इससे प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जो हमारे राजनीतिक नेता हैं और वर्तमान सरकार के नेता हैं उन पर यह प्रभाव जरूर डालेगा। और ऐसी प्रक्रिया तब तक नहीं रुकनी चाहिए जब तक आप सभी की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाती है और एजी को भेजकर कोर्ट से मामले का निस्तारण नहीं कराती है। और इससे जुड़ी अपडेट आप सभी लोग देख सकते हैं। उसके बाद 6800 से जुड़ी बड़ी अपडेट है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पोस्टर अभियान 2.0 आज एक बार फिर से सिराज हिंद की धरती यानी जौनपुर से 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेकर पोस्टर चस्पा करने का काम शुरू किया गया और जौनपुर शहर के हर गली मोहल्ले, जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन, दैनिक जागरण के कार्यालय, प्राचीन धरोहर शाही किला, अटाला मस्जिद, राजा श्री कृष्ण दत्त इंटर कॉलेज, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय व विभिन्न स्थानों पर अपना पोस्टर चिपकाए गए। इस पोस्टर अभियान में प्रभात यादव, आशुतोष यादव, अंकित, जितेंद्र चौहान और 6800 में सम्मिलित न होते हुए भी पूरी रात हम लोगों का साथ देने वाले छोटे भाई यशवंत यादव का बहुत बहुत धन्यवाद है। 6800 में चयनित जौनपुर के सभी साथी जो इस पोस्टर अभियान में शामिल नहीं हुए उन सभी लोगों को शर्मानी चाहिए कि आप लोग चयनित है फिर भी संघर्ष में हम लोगों का साथ नहीं दे रहे हैं और जो चयनित नहीं वो पूरी रात पोस्टर लगवाने में हम लोगों की मदद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कि ये विडंबना है 6800 वालों की कि सभी 6800 साथी मिलकर के एकजुट होकर के प्रयास नहीं कर रहे हैं और अगर ऐसे आप अलग अलग टुकड़ों में रहेंगे तो इतनी जल्दी सफलता नहीं मिलेगी। एकजुट होकर के प्रयास अगर करेंगे तो सफलता जल्द मिलने वाली है। अब कल जो मुलाकातें की गई अधिकारियों, मंत्रियों और नेताओं से उसी क्रम में एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण महाघोटाले को लेकर के केंद्रीय मंत्री आदरणीय कौशल किशोर जी से मुलाकात की गई और एक ही मांग की गई कि 6800 के डेलीगेशन की माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करवाई जाए और 6800 को नियुक्ति दिलाई जाए। तो आप सभी लोग देख सकते हैं ये हमारे 6800 चयन सूची वाले भाई बहन हैं जिन्होंने माननीय मंत्री जी से मुलाकात कर अपना ज्ञापन सौंपा है और जो उनकी मांग थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे डेलीगेशन समूह की मुलाकात करवाई जाए और जो है हम लोगों की नियुक्ति का कार्य भी उत्तर प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से पूरा कराया जाए। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें मंत्री जी ने उनका जो है ज्ञापन ले लिया है और उनके मामले को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करने की
आश्वासन भी दिया गया है। अब देखना ये होगा क्या मंत्री जी ने हम लोगों को केवल आश्वासन दिया है या माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करते हुए 6800 चयन सूची के अभ्यर्थियों के डेलीगेशन की मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से करवाएंगे। और आप सभी को बता दें, माननीय मुख्यमंत्री जी से अगर 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों की मुलाकात हो जाती है तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है और इससे हम लोगों को बहुत जल्द सफलता मिल जाएगी। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी के एक्शन रहते हैं वो त्वरित कार्रवाई वाले एक्शन रहते हैं। और अगर 6800 चयन सूची के अभ्यर्थियों के डेलीगेशन की मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से होती है और उनकी नियुक्ति की मांग पहुंचती है वहां तक, तो आप सभी लोग जानते हैं कि शीघ्र ही इस मामले को कोर्ट से निस्तारित कराने के लिए एजी को प्रेजेंट किया जा सकता है। ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से 6800 चयन सूची वाले लगातार एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी? क्या 20 नवंबर की कोर्ट सुनवाई में एजी महोदय उपस्थित होंगे 6800 या सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए? जो भी अपडेट आगे होगी आप सभी को चैनल के माध्यम से दी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से प्रयास है ऐसे अगर चलता रहा कंटिन्यूअसली तो जल्द सफलता मिलेगी 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों को। तो साथियों ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस की। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और आगे की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।